जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए जो मैंने एक पहल किया है और एक संकल्प यात्रा करने का प्रयास किया है, उस विषय में कुछ जानकारी आप सभी को देने आ रहा हूं। आप सभी राष्ट्रवादी भाई जो हैं साथ देने वाले वो जुड़े, बाकी लोगों का पता नहीं, क्योंकि हिंदुओं में तो खंड खंड में लोग बटे हुए हैं ना। बटे रहिए, अच्छा है। 16 दिसंबर को जो मैं पद यात्रा कर रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को कम से कम शेयर करके बिहार गवर्नमेंट तक, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जो मैंने पद यात्रा प्रारंभ करने का तिथि तय किया 16 दिसंबर, उसकी सारी जानकारी मैंने बिहार गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी को दिया है। लेकिन अभी तक उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। शिवम कुमार शर्मा जी, जय श्री राम। लेकिन यही हिंदुस्तान में एक मुसलमान जब हज यात्रा की जाता है तो उसे पूरी सुरक्षा के साथ हर चीज व्यवस्था दी जाती है और उसके कौम के लोग साथ देते हैं। यहां तो हिंदू ही साथ नहीं देते हैं। यहां तो हिंदू ही साथ नहीं देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। मैं अपने लिए कोई पद यात्रा करने जा रहा हूं क्या? और बिहार गवर्नमेंट के आला अधिकारियों से प्रार्थना है कि जब हम लोग राम यात्रा निकालते थे, लेटर देने के बाद भी तो FIR हो जाता था, तो ये कोई यात्रा नहीं है। आपसे प्रार्थना रहेगा और आला अधिकारियों से प्रार्थना रहेगा कि मैं जा रहा हूं राम यात्रा, हिंदू समाज के लिए और हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए जो मैं यात्रा प्रारंभ करना रहा हूं, ये मेरे साथ महज कुछ भाई जाएंगे, 2-4 भाई जाएंगे। तो इस चीज को भी लेकर के मत कोई FIR कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग FIR करने में तो आगे हैं लेकिन साथ देने में आगे नहीं है। क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं क्या ये चीज। अभी तक किसी आला अधिकारी का कोई मैसेज नहीं आया कि आपको क्या व्यवस्था दिया जाए या क्या नहीं दिया जाए, कोई नहीं। यानी कि किसी को मतलब नहीं है हमारे बात से। ना बिहार सरकार को मतलब है, ना ही बिहार के प्रशासन को मतलब है, किसी को मतलब नहीं है, और ना ही हमारे हिंदू भाइयों को मतलब है। अच्छी बात है, क्योंकि मुसलमानों की एकता वो दिखती है जब वो हज यात्रा करने जा रहा है व्यक्ति, तो सारे लोग सड़क पर उतर के उसका स्वागत करते हैं। मुझे आपका स्वागत भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम साथ तो आप दे सकते हैं ना प्रशासन के लोगों तक। और हिंदुस्तान में हर चीज के लिए हम परमिशन मांगते हैं तो परमिशन तक नहीं मिलता है। यही बिहार प्रशासन से कभी राम यात्रा के लिए परमिशन मांगते हैं तो नहीं मिलता है। और जब मैं जा रहा हूं अपने, मतलब आप मुझे सुरक्षा भी मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जान रहे हैं कि सुरक्षा भी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमें और हमारे लोग जो हैं, जो जाएंगे हमारे साथ 2-4 भाई, आपसे निवेदन है कि इस पे भी कोई दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ऐसे ही निर्दोष इंसान पे न जाने आप लोगों ने कैसे कैसे चीज की है, आप लोग भी जानते हैं। और ऐसे ऐसे पदाधिकारी जो अच्छे पदाधिकारी हैं वो भी जानते हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या यातनाएं की गई हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जानते हैं, हर चीज का भगवान भला करेंगे। जो जैसा कर्म करता है, मैंने कभी गलत नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर FIR हुआ। प्रशासन के लोगों को भी पता है कि ये इंसान वैसा नहीं है, लेकिन साथ भी नहीं देते आप लोग। लेकिन बस यही आप सभी से प्रार्थना है, इस वीडियो के माध्यम से हर आला अधिकारियों तक भी ये मैसेज पहुंचाने में आप लोग साथ दीजिए। आप लोग हिंदू है लेकिन आप लोग साथ नहीं देते हैं, ना सोशल मीडिया पे साथ देते हैं, ना धरातल पे साथ देते हैं। लेकिन फिर भी मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे, मैं जाऊंगा और प्रशासन को यही आश्वासन देने जा रहा हूं कि मैं कोई रोड शो वगैरह नहीं करने जा रहा हूं। क्योंकि बिहार में नेताओं का रोड शो होता है, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या होती है, तो उसमें कोई FIR नहीं होता है। लेकिन नागेश सम्राट अगर पद यात्रा करने के लिए कहीं जाता है तो ना उसे परमिशन दी जाती है, ना उसे सुरक्षा दी जाती है, लेकिन एक FIR लिख दिया जाता है। तो ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरे लिए क्या है, आप लोग आज साथ नहीं दे रहे हैं, कल को आपका सर्वनाश होगा, मेरा क्या होगा? हमारे साथ तो जो हो रहा था वो हो ही रहा है। लेकिन जो हिंदू संगठित नहीं है ना, आप लोग, आने वाले समय में बहुत इसका आपको गलत परिणाम भुगतने के लिए मिलेगा। हम तो जाएंगे ही, हमारा यात्रा है, पद यात्रा हम करेंगे ही। अभी देखिए ना आप, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बात रख रहा हूं तो कितने हिंदू इस चीज को समझते हैं? बहुत कम, बहुत चंद लोग समझते होंगे। बस यही कहेंगे प्रशासन के आला अधिकारियों से कि आप साथ दे या ना दे, आप सुरक्षा दे या ना दे, बस यही कहेंगे कि आप लोग ये मत दिमाग लगाइए कि एक FIR लिख करके तैयार कर दे। ऐसा मत करिए, क्योंकि हम लोग सड़क कोई जाम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सड़क पे बाधित नहीं किसी को करेंगे, क्योंकि मैं पैदल जा रहा हूं और मात्र 4-5 लोगों के साथ पैदल जा रहा हूं। तो इसमें आप सभी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस हिंदुस्तान में हम पद यात्रा करने के लिए परमिशन मांग रहे, सुरक्षा मांग रहे, तो नहीं मिल रहा है। तो ये धन्य है बिहार सरकार, धन्य है लोग,
बड़े बड़े आलाधिकारी आप सभी को प्रणाम है। बाकी आपकी जैसी मानसिकता, क्योंकि हिंदू को तो हमेशा अछूत ही समझा जाता है, जो धर्म की बात करता है उसको अछूत समझा जाता है इस हिंदुस्तान में, खास तौर पे इस बिहार में ही। हमारे बात को ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नेता भी नहीं देखे होंगे, भाजपा के नेता भी देखे होंगे, किसी का एक फोन नहीं आता है कि भाई ऐसा कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं। दुर्भाग्य है ये, आप सभी के लिए दुर्भाग्य है। राजनीति करने वाले नेताओं को हर चीज का सुविधा मिल जाता है, कितना भी वो गलत हो तो सुरक्षा मिल जाती है, कितना भी रोड शो करना हो, रोड जाम हो, सब चीज कर लेते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होता, उनके ऊपर कोई षड्यंत्र नहीं होता, उनके ऊपर कोई FIR नहीं होती। लेकिन हम जैसे छोटे इंसान अगर सोच रखते हैं बड़ा, तो हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए, हमारे साथ मतलब प्रताड़ित करने के लिए हम लोगों को हर चीज का षड्यंत्र झेलना पड़ता है। खैर, हम लोग जो षड्यंत्र करने वाले हैं वो करते रहे, अपना जो कर्म है वो तो हम कर्म करेंगे ही। राम जी का नाम लेकर के जो हम अपने इस चीज को सोचे हैं करने के लिए, करेंगे। जो लोग साथ देना होगा देंगे, जो नहीं देना होगा वो भी नहीं देंगे। फर्क क्या पड़ता है, हमारा कर्तव्य है ना। मैंने कहा है हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा, लव जिहाद को बढ़ते हुए चीज को रोकने के लिए मैं कदम बढ़ाया हूं। नहीं दीजिए, कल को आपकी बहन लोग के साथ कुछ हुआ तो उसमें खोजिएगा नहीं ना हमको, हिंदुओं के साथ कुछ हुआ तो खोजिएगा नहीं ना हमको। हम भी तो, हमारे पास भी जवाब होगा कि मैं उन हिंदुओं के पास क्यों जाऊं जिस हिंदुओं में एकता ही नहीं है, जो हिंदू खंड खंड में बटे हुए हैं। जब आवाज उठाने की बात होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। मैं हिंदू धर्म के लिए 2 साल जेल में रहा, कौन मेरा साथ दिया? फिर भी अभी अंदर में जिज्ञासा है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, ऐसा करना है कि लोग समझे, हिंदुत्व एक हो। और बिहार सरकार से निवेदन है, आप सभी से यही प्रार्थना है, आप साथ मत दीजिए, मुझे सुरक्षा प्रदान मत करिए, कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा रास्ते में। लेकिन बस यही कहेंगे कि आप लोग कोई खेल मत खेलिएगा, यही कहेंगे कि आप लोग कोई षड्यंत्र मत करिएगा, FIR वगैरह मत करिएगा, क्योंकि ना आपका रोड बाधित होगा ना कुछ, क्योंकि हम तो चलेंगे पैदल और हमारे साथ 2 से 4 भाई पैदल चलेंगे। बार बार यही संदेश पहुंचा रहे हैं आप सभी को, और प्रशासन के लोगों तक ये संदेश पहुंचा दीजिए आप लोग भी, और पहुंचता भी है, ऐसा नहीं है, प्रशासन के काफी लोग देखते भी हैं, उनको जानकारी भी है। लेकिन इस जानकारी के बाद भी अगर हमारे साथ आप लोग कोऑपरेट नहीं कर सकते, हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, तो फिर तो क्या ही हम कहें। हम ना कभी किसी को मारने काटने की बात करते हैं, हम अपने धर्म की बात करते हैं। तो हमारा कल्पना है अगर कि हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप सभी को साथ देना चाहिए। और मैं उन हिंदू समाज से कहूंगा कि हमारा इस वीडियो कम से कम बिहार के बड़े आला अधिकारियों तक आप लोग पहुंचाने का काम करें। इतने सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं हिंदू समाज के लोग, लेकिन मदद नहीं करते हैं वो लोग। तो कल को आपका भी कोई मदद नहीं करेगा, कल को आपके साथ भी दुख में कोई खड़ा नहीं रहेगा। सुख में तो 1000 लोग रहेंगे, लेकिन दुख की घड़ी आती है तो चंद लोग खोजे जाते हैं, और वही चंद लोग सामने आते हैं। बाकी आपकी ऐसी मानसिकता, हमारा जो कर्तव्य है वो तो हम करेंगे ही। धर्मो रक्षति रक्षता कहा गया है, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए मेरे जो कदम निश्चित हुए हैं चलने के लिए, पटना राजवंशी नगर हनुमान मंदिर से अयोध्या नगरी तक, वो तो जाएंगे ही। ये चीज याद रखिएगा आप सभी की 16 दिसंबर को मैं पटना हनुमान मंदिर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर से पद यात्रा करूंगा अयोध्या तक। मेरे पैर में छाले पड़े, मेरे पैर में क्या हो, फर्क ये नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कितने हिंदू जगेंगे, ये फर्क मैं पढ़ाना चाहता हूं कि कितने हिंदू जगते हैं। मुर्दों को क्या कहना। आज यही हिंदुओं के कारण देख लीजिए आप लोग कि JNU जैसे कैंपस में लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भगाओ, तो हिंदू अपने आप को बांट के रखे हैं, तब तो लिखा जा रहा है ना ब्राह्मण बनिया भगाओ। इस JNU की औकात है, इन हिजड़ों की औकात है जो JNU से भगा देंगे। तो आप लोग खंड खंड में बटे हुए हैं, आप लोग साथ नहीं देते हैं हिंदुत्व का, पागल समझते हैं। जो हिंदू के उपासक होते हैं, जो हिंदुत्व को समझते हैं, उसको आप लोग पागल समझते हैं। जो धर्म की बात करता है आप लोग उसको पागल समझते हैं। आप लोग कहते हैं कि इसको यही काम बचा हुआ है और इसको कोई काम ही नहीं है। अच्छी बात है ना, हमको कहाँ कोई काम है, हम तो पागल बैठे हुए 2 पैसा कमाने के लिए हम थोड़ी सोचेंगे, हम अपने धर्म को जगाने के लिए सोच रहे हैं। आप लोग कमाइए, अच्छी बात है, करोड़ों अरबों कमा लीजिए, लेकिन वक्त आता है तो करोड़ों अरबों नहीं जाता आपके साथ। एक कपड़ा भी सर पे नहीं जाता है, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं जाता है। वो घाट पे जाते हैं, वही बांस की बसली होती है जो बनी हुई रहती है बांस की, उसी पे जाते हैं, सोने की खाट पे नहीं जाते हैं आप लोग, और अंतोगत्वा अग्नि में ज्वलित हो जाते हैं आप लोग। तो कम से कम समझिए, जब तक जीवित है अपने धर्म की रक्षा करिए। भगत सिंह ने भी कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूं अपने राष्ट्र और देश के लिए लड़ता रहूंगा। लड़े वो,
लड़े वो तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं, जिनको काम करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। कानून भी बढ़ चुका है, कानून भी उन मुस्लिम समुदाय के लिए अलग है, उनको हर चीज की अनुमति मिल जाती है। लेकिन ये हिंदू अगर कुछ करना चाहता है, एक छोटा सा युवक कुछ करना चाहता है तो इसका कोई साथ नहीं देता। यही बड़े राजनेता अगर कुछ लिख कर दें बिना कोई फरमान दिए हुए तो उनको हर चीज की व्यवस्था मिल जाती है, सड़कें खाली हो जाती हैं। मुझे सड़क खाली नहीं चाहिए, मुझे आपकी सुरक्षा भी नहीं चाहिए। बस यही प्रार्थना है कि आप लोग FIR मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ही परेशान रहते हैं। इतना सारा गलत केस हमारे ऊपर है, आप लोग भी जानते हैं। मैं तो खुल करके बोलता हूं कि प्रशासन के अगर जिनके अंदर में रोम रोम में राम बसे हुए हैं या अगर हिंदू हैं, वो जानते हैं कि नागेश गलत लड़का नहीं है और इसके ऊपर जो केस डाला गया है वो सारा गलत है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन फंसाने का षड्यंत्र था, फंसा दिए, अच्छी बात है। मैं बस भगवान पे विश्वास करता हूं, अगर मेरे साथ आप गलत किए हैं तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी गलत होगा। जिन लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र किया था, मैं 2 साल जेल में रहा हूं, बहुत आंसू रोए हैं मैंने। ये आंख जो थे वो हम ही जानते हैं मेरे ऊपर क्या बीता है, लेकिन हिंदुत्व को छोड़ नहीं सकता मैं। हमारा भी घर परिवार है, हमारे माँ है, पिता, माँ तो चली गई, पिता है, भाई हैं, परिवार है, अपना छोटा सा एक परिवार है, जिस परिवार को हम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी से रहे। लेकिन सारे चीजों को त्याग करके हम अपने धर्म को लेकर के चलते हैं, तो केवल हम ही पागल नहीं बैठे हुए हैं, आप सभी को भी अपने धर्म के लिए सोचना पड़ेगा। केवल मैं सोचूं, केवल नागेश सोचे, ये जरूरी नहीं है, हर हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। बिहार का कानून ऐसा है क्या कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है, अगर वो हज यात्रा जाए तो उसको हर सुविधा दी जाती है, लेकिन धर्म यात्रा के लिए कोई निकले, कोई हिंदू राष्ट्र निर्माण की कल्पना को लेकर के निकले तो उसका हिंदू भी साथ न दे और बिहार सरकार भी न साथ दे। ऐसा है क्या? ना हिंदू साथ देते हैं ना बिहार सरकार साथ देता है। कैसे हिंदू हैं आप लोग? चलिए ज्यादा क्या कहें, हाँ बस प्रार्थना है बिहार के प्रशासन लोगों से, आप मत सुरक्षा दीजिए हमको, लेकिन बस इतना ही कहेंगे, पीठ पीछे FIR मत तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि ये झेला है मैंने। और तकलीफ आपको भी होगा, जो लोग मुझे फंसाए थे, तकलीफ आपको भी होगा कि एक धर्म योद्धा को कोई बचाया नहीं, एक धर्म योद्धा को जानबूझ करके फंसा दिया गया था। अभी तक कोई हमें एक जानकारी, एक फोन तक नहीं आया प्रशासन का कि हाँ आपको कैसे क्या जाना है, किसी ने नहीं पूछा। समझ जाइए कि क्या कारण है। कारण यही है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए हमारा कोई स्थान नहीं है। यही हम पार्टी में रहते, पॉलिटिक्स करते तो हर कुछ स्थान रहता। हम RJD से जुड़े रहते, भाजपा से जुड़े रहते, हर चीज से जुड़े रहते तो हमारा एक अलग स्थान रहता। हम जो चाहते लिख के देते और वो कर लेते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता। लेकिन हिंदू आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आने वाले समय में आप हास्य के पात्र बन जाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे। चलिए विराम लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, भारत माता की जय। और हिंदुस्तान के कानून मंत्री से और बिहार के कानून मंत्री से यही कहेंगे, कानून अलग अलग नहीं है, एक ही कानून है, इसलिए हमारे लिए भी अनुमति दी जाए। हमें भी जो आपसे सेवा हो पाए मदद करिए हमारा। बाकी हम गलत चीजों का कोई ये नहीं करेंगे। जय हिंद, जय सिया राम।